मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। किसी शायर की ये लाइनें बहुत लोगों ने पढ़ी और सुनी होगी, लेकिन कुशीनगर के एक गांव के बच्चे ने इसे खूब ठीक से समझा है और साबित करके दिखाया है। कैसे साबित किया, इस पर आधारित ये रिपोर्ट देखिए। अगर हौसले बुलंद हों तो उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। अगर जज्बों में जान हो तो मंजिल का रास्ता खुद बन जाता है। ये सबूत है इस बात का, ये बच्चे गवाही हैं इस बात की जिनका हौसला और जज्बा इन्हें ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार कर रहा है। सुविधाओं का अभाव इनके हौसलों के कितने पीछे छूट गया, इस बात की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। कुशीनगर के राधिका देवरिया गांव इस बात का ही सबूत है कि विकास के मामले में भले ही वो पीछे हो, लेकिन यहाँ की माटी में हौसलों और जज्बों की कमी नहीं। तैराकी में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाना कोई इन बच्चों से सीखे, क्योंकि बिना किसी संसाधन के गांव के तालाब में तैराकी की प्रैक्टिस करके देश के कई संस्थाओं में सैकड़ों बच्चों ने सरकारी नौकरी हासिल की है और अब ये ऊंची उड़ान भरने के लिए नई नस्ल तैयार हो रही है। हम इस समय मौजूद है कुशीनगर जनपद के हाटा विकास खंड के रधिया देवरिया गांव में, जहां पे आपको मैं बता दूं सन 1771 में साहू परिवार जो इस गांव का है उसके जहन में आया कि यहाँ पे एक मंदिर बनवाएंगे और साथ ही एक तालाब भी बनवाएंगे। जो भी होगा, गांव का होगा या फिर घर का होगा, वो आएगा इसी तालाब में स्नान करने के बाद पूजा भी करेगा। पहुंचे हुए हैं और आप देखेंगे मेरे पीछे किस तरह से डुगरी गया रामकृष्ण परमेश्वर साहू बाग ये बनाया गया है। और हालांकि उन पूर्वजों का कुछ अच्छा ही सपना होगा कि अपने परिवार के साथ साथ जो गांव के लोग होंगे वो आएंगे और पूजा करेंगे। हालांकि उतनी संपत्ति है कि सबके जहन में इस तरह की बातें आए, लेकिन बहुत अच्छा सराहनीय काम उन पूर्वजों के द्वारा किया गया। हालांकि इस समय लगभग दर्जनों की संख्या में उस परिवार के लोग हैं और इसी गाँव में रधिया देवरिया में निवास करते हैं। हमारे पीछे आप देखेंगे लगभग आधा दर्जन से ऊपर उसी परिवार के सारे लोग हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। माना यह भी जाता है कि यहाँ पे जो फागुन महीने में मेला लगता है, भगवान शंकर जी का जो मंदिर है यहीं पे लगता है। गांव के लोग आते भी हैं और यहाँ पर आप एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी देखे होंगे, जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है कि बच्चे यहाँ पे तैराकी सीखते हैं। कोच के द्वारा जो है कि उन्हें तैराकी सिखाया भी जाता है। साथ ही यह भी बताया गया है कि लगभग दर्जनों वैसे यहाँ से निकलने वाले बच्चे हैं जो सरकारी एम्प्लॉय हो चुके हैं और वह जो है कि इसी के बदौलत गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, तमाम तरह के मेडल जीत के भी लाए हैं। गांव का भी नाम रोशन किए हैं, साथ ही पोखरे का नाम रोशन किए हैं। हमारे साथ यहाँ जो है कि वो लोग मौजूद हैं जिनका ये पोखरा है। हम उनसे बात करना चाहते हैं कि क्या वो लोग कहेंगे किस तरह का पोखरा है, क्या इन लोगों की जो है कि उम्मीदें हैं, जो बच्चे यहाँ से निकलेंगे उनके लिए क्या जो है कि शुभकामनाएं हैं, अभी जो तैराकी करते हैं उसके लिए क्या व्यवस्था है, क्या बताएंगे आप? जी सर, हमारे पूर्वजों ने पोखरा मंदिर समाज के ही लिए खुदवाया, लेकिन ये नहीं सोचा कि कभी समाज मेरे पर आकर कब्जा करेगा और हमला करेगा। पूजा करे नहाए धोए कोई दिक्कत नहीं है। अब गांव के लोगों ने तैराक 3 चार बार हम लोगों ने मुकाबला करते आया, ईटा माटी पत्थर गिराते लोग हम लोग हटाते नहीं करते, संघर्ष करते आ रहे हैं। अब इसके बाद हम लोगों की स्थिति में ये आया कि सरकार फिर काम करने जा रही है, तो अपनी धरोहर को, अपने पूर्वजों के अस्तित्व को कभी समाप्त नहीं करने देंगे। चाहे सर मेरा कट जाएगा, लेकिन ये अस्तित्व मान लीजिए पूर्वजों का घर बिक जाए, खेत बिक जाए, हम न रहें, लेकिन ये अस्तित्व है, धार्मिक अस्तित्व है, पूर्वजों का चिन्ह है, इसको मैं किसी कीमत। देखिए, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम जो है कि जो पूर्वजों की धरोहर है उसे गवर्नमेंट के हाथ में नहीं जाने देंगे, जैसा है वैसा बना रहे, हम इसका सुंदरीकरण कराएंगे। और भी है, हम इनसे भी बात करते हैं, उन्हीं के परिवार के। क्या मानते हैं आप जो है कि अभी सरकार इसको अधिग्रहित करने की बात कर रही है? मैं दिनेश गुप्ता बोल रहा हूँ। मेरा पोखरा है, इस जमीन से लड़के आके तैर लेते हैं, उससे हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, लेकिन तैरने के बाद से वो हमारे पर नुकसान कर रहा है, हमारे मंदिर को
तो ध्वस्त होने के कगार पर हो गया है। इसीलिए हम लोग उस चीज़ को रोकने, नहाने के लिए कोई नहीं रोकता है। नहाना भाई पानी है तो नहाएगा, पूजा करेगा, इसके लिए कोई रोकथाम नहीं है। लेकिन हमारा तैराकी से क्षतिग्रस्त होने के कगार पर मंदिर है, मैं रोकूंगा, मेरा संपत्ति है, मैं अपने संपत्ति को सुरक्षा करूंगा। तो देखिए, इन्होंने बताया जैसे इस साहू परिवार के जो लोग हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनके जो पूर्वज थे लगभग 300 साल पहले जो चीज़ें बनी थी उसको जो है कि ये लोग परंपरा आज भी निभाते हुए आए हैं। लेकिन इनका सीधे तौर पे एक तरह से कह लिया जाए तो आरोप है कि यहाँ पे जो भी लोग आते थे वह जो है कि पोखरा जैसे बताया गया है कि लगभग 20 से 30 मीटर चारों तरफ से टूट गया है। और यह टूटने का कारण यह है कि जो यहाँ तैराकी आते थे उनके वजह से टूट गया है। तो कहीं ना कहीं जो साहू परिवार है इसी की वजह से खिन्न होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। साथ ही इनका एक और मानना है कि जमीन इनकी है, जमीन इनकी ही रहे, कोई आए पूजा करे नहाए, ये सारी चीज़ों के लिए इन्होंने कहीं मना नहीं किया है। लेकिन तैराकियों के लिए कहीं ना कहीं इन्होंने दबी जुबानों में इन्होंने कहा कि तैराकियों के लिए पोखरा नहीं है, हमारा विशेष करके मेरा पोखरा है और मेरा ही रहेगा, हम इसका सुंदरीकरण कराएंगे। जहां एक तरफ ओलंपिक को लेकर पूरे विश्व में चर्चा है, भारत में जो भी खिलाड़ी मेडल ला रहे हैं पूरा देश उन्हें सम्मानित कर रहा है। वहीं कुशीनगर में अपने सीमित संसाधन में तैराकी के क्षेत्र में अति सामान्य घरों के लड़के भी अपनी प्रतिभा से सरकारी नौकरियों में अपनी जगह बना रहे हैं। कठिन डगर, हौसले बुलंद, करीब 7 किलोमीटर दूर तक के बच्चे यहाँ आते हैं। सामान्य घरों के बच्चे तैराकी के गुण सीखते हैं। कोच रंजीत शर्मा फ्री में तैराकी के गुण सिखाते हैं। यहां बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। बच्चे ओलंपिक में भी मेडल लाने में सक्षम हैं। तालाब में बच्चों के लिए संसाधनों की कमी है। कोच रंजीत शर्मा खुद तैराकी में नेशनल तक जा चुके हैं। जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की उपेक्षा का शिकार यह तालाब मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। गांव के नौनिहालों को देखने के बाद यह लगता है कि सरकार भी अगर इस तरफ ध्यान दे तो आने वाले दिनों में नेशनल इंटरनेशनल ओलंपिक से तैराकी में मेडल की भरमार लग सकती है। रिपोर्ट न्यूज़ वन इंडिया।